Hello guys, this is Priyal Busate from second year IT department. Welcome to our YouTube channel. This is for this is the video for VIT college tour for Bebewadi campus. This is the entry gate. This is the exit gate. This is the department of AIML, which is building number 4. Now let's move to further. तो ये स्टाफ कैंटीन है और ये स्टाफ पार्किंग है और फिर अभी हम सामने जाते हैं. ये कियोस्क कैफे है और यहाँ से मेन कैंटीन जाएगा एंड दिस इज द पार्किंग और ये ग्राउंड है. तो चलो अब हम चलते हैं वोट क्लब और ये फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग है जहाँ पे CS और IT के ब्रांचेस के क्लासेस होते हैं. तो ये है बोट क्लब और ये है फर्स्ट ईयर की बिल्डिंग दैट इज़ देश बिल्डिंग जहाँ पे फर्स्ट ईयर के क्लासेस होते हैं एज वेल एज सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर जो कि CS और IT डिपार्टमेंट के होते हैं. तो चलो हम कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन पूछते हैं. चलो कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं. तो आप आपका नाम, ईयर और ब्रांच बताइए. मेरा नाम श्लोक भूतला, मैं फर्स्ट ईयर से हूँ, मैकेनिकल ब्रांच. मेरा नाम अथर्व जोशी, मैं भी फर्स्ट ईयर से हूँ, CSOI ब्रांच. ओके, तो दूसरा सवाल ये है कि कॉलेज ज्वाइन करने के बाद आपका फर्स्ट इम्प्रेशन काफ़ी बढ़िया था. ज्वाइन करने के बाद पता चला कॉलेज के 2 कैंपस है. मेरे कैंपस के इम्प्रेशन मुझे काफ़ी अच्छा लगा और बाकी एकेडमिक्स और बाकी चीज़ें भी अच्छी लगी. कैंपस का फर्स्ट इम्प्रेशन बहुत ही अच्छा था. एकदम ही ग्रीन कैंपस है, ग्रीन एंड क्लीन कैंपस. ओके, तो जैसे कि आपकी मैकेनिकल ब्रांच है तो आपने क्यों मैकेनिकल ब्रांच चॉइस किया? मैंने मैकेनिकल इसलिए चॉइस किया क्योंकि मैकेनिकल VIT का रेपुटेशन काफ़ी अच्छा था. लेगेसी है, बहुत सालों से ब्रांच है यहाँ पे. फैकल्टी और एकेडमिक्स जो है वो काफ़ी एक्सपीरियंस्ड और अप टू डेट है, इसलिए मैंने मैकेनिकल ज्वाइन किया. प्लेसमेंट और इंटर्नशिप का भी काफ़ी अच्छा रेशियो है. ओके, तो लैब्स और वर्कशॉप स्पेसिफिकली मैकेनिकल के लिए क्या स्पेसिफिक है और प्रोफेसर्स कैसे हेल्प कर सकते हैं? वर्कशॉप्स और लैब्स काफ़ी अच्छे हैं. वर्कशॉप सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए नहीं होते. इवन आफ्टर आवर लैब सेशंस हम वहाँ जाके खुद के लिए कुछ कर सकते हैं. प्रोजेक्ट्स के लिए भी हेल्प मिलती है. एक्सेस होता है, हमें कुछ ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होता. प्रोफेसर भी अच्छे हैं. हम अगर उन्हें अप्रोच करें डाउट्स के लिए या फिर गाइडेंस के लिए और करेक्ट वे से करें तो काफ़ी हेल्पफुल और गाइडिंग है. फैकल्टी अच्छी एक्सपीरियंस है, थोड़ी स्ट्रिक्ट है फॉर सम फैकल्टीज बट ओवरऑल अच्छे है. ओके, तो आपके लिए क्वेश्चन है कि कोडिंग एनवायरनमेंट कॉलेज में कैसा है? कोडिंग एनवायरनमेंट कॉलेज में ठीक है, आपको खुद को ही करना पड़ता है. तो फैकल्टी आपको हेल्प करेगी बट यू हैव टू डू इट बाय योरसेल्फ. आपको खुद से ही करना पड़ेगा. अटेंडेंस और प्रैक्टिकल्स और असाइनमेंट्स फैमिली होता है क्या लाइक फर्स्ट ईयर? VIT का VOLP नाम से क्लासरूम है, उसके सारे असाइनमेंट्स ऑनलाइन सबमिट होते हैं. तो ऑनलाइन असाइनमेंट्स मैनेजेबल होते हैं. अटेंडेंस का थोड़ा चील है, मतलब अगर आपने प्रॉक्सी लगाई तो लग सकते हो बट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी अच्छे से लगाते हो. एंड तो लैब्स भी अच्छे हैं, मतलब स्ट्रिक्ट है. लैब्स में थोड़ा स्ट्रिक्ट होता है अटेंडेंस वगैरह का एंड लैब्स में तो जैसे कि आपको पता है कि VIT का कॉलेज इनटेक भी बहुत बड़ा है, तो उसका आपको लगता है कि कुछ फ़र्क पड़ा है आपकी टीचिंग में या फिर प्लेसमेंट राइट? फ़र्क तो काफ़ी पड़ा है. बहुत बच्चे बड़े कॉलेज में, क्राउड भी काफ़ी इंक्रीज हुआ है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए पास्ट ईयर से बहुत ज़्यादा इंटेक है. तो इंटर्नशिप और प्लेसमेंट के लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ गया है और क्राउड रहने की वजह से फैकल्टी काफ़ी डिवाइडेड रहती है. तो जो अच्छी फैकल्टी है जो अच्छे से पढ़ाते हैं वो भी सारे ब्रांचेज में डिवाइडेड होते हैं. अगर कम इंटेक होता तो ज़्यादा अच्छी फैकल्टी मिलती. अभी के लिए बुरी नहीं है बट द मोर एक्सपीरियंस इज डिवाइडेड. एंड इंटेक वाइज हाँ क्राउड बड़ा है और
प्लेसमेंट के लिए कंपटीशन काफ़ी बढ़ चुका है इसलिए। तो आप आपका नाम, ब्रांच और ईयर बताइए। आई एम आर्या लहमगे, आई एम फ्रॉम फर्स्ट ईयर AIML ब्रांच। ओके, तो कॉलेज में आने के बाद आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्या था? तो कॉलेज में आने के बाद फर्स्ट इम्प्रेशन तो अच्छा था, लेकिन जैसा वीडियोस में कॉलेज देखा था मैंने, इतना बड़ा ये सब है, वैसे तो मुझे कुछ लगा नहीं। आने के बाद कॉलेज तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया। और फर्स्ट ईयर और करंट एकेडमिक ईयर का एक्सपीरियंस क्या है? वैसे कॉलेज तो फर्स्ट ईयर से कोडिंग पे, लैंग्वेजेस पे ज़्यादा फोकस करता है, लैब्स वगैरह एंड प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा फोकस करता है, तो वो ज़्यादा ही हेल्पफुल है। ओके, और क्लब्स, इवेंट्स और हैकाथॉन में आपको पार्टिसिपेट करने के लिए कैसे एनकरेज किया जाता है? वैसे कॉलेज का वो प्लस पॉइंट है कि क्लब्स ज़्यादा है एंड इन्जॉय कर पाते हैं उसमें। फैकल्टी भी हैकाथॉन्स वगैरह में पार्टिसिपेट करने के लिए इंकरेज करती है। क्लब वालों की तरफ से अलग अलग सेशंस अरेंज होते हैं, तो उसमें भी हेल्प होती है इवेंट्स वगैरह में। ओके, तो जैसे कि आपका अभी फर्स्ट ईयर खत्म हो रहा है, तो कैंटीन और कैंपस लाइफ का ऑनेस्ट रिव्यू क्या है? कैंटीन का रिव्यू दे तो अगर 11 के बाद में कैंटीन में जाए तो बैठने के लिए जगह नहीं मिलती है, खाने के लिए लाइन लगानी पड़ती है वहाँ पे टिकट लेने के लिए। एंड कैंपस में अगर सारे लोग एक साथ आ जाए तो खड़े रहने के लिए जगह नहीं होती है। और इवेंट के टाइम तो अपने ही लोगों को ढूंढने के लिए हवा भटकना पड़ता है, कॉलेज में लोग जल्दी मिलते नहीं है इतनी ज़्यादा भीड़ की वजह से। ओके, तो आखिरी क्वेश्चन है कि अगर कोई MHT CET स्टूडेंट है तो वो VIT को क्यों कंसिडर करना चाहिए? VIT का क्लब कल्चर अच्छा है एंड एकेडमिक्स अच्छी है, मतलब कोडिंग पे वगैरह ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्लेसमेंट भी अच्छी है कॉलेज की। सो ओके, तो कॉन्स क्या है VIT में आने के? कॉलेज की प्लेसमेंट अच्छी है, क्लब कल्चर की वजह से आ सकते हैं एंड ठीक ठाक है कैंपस भी। ओके, तो आपको लगता है क्या कि फर्स्ट ईयर में एकेडमिक्स के बाद भी और बाकी चीज़ों पे फोकस दिया जाता है? हाँ, वैसे VIT में एकेडमिक्स प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है कि हम इवेंट्स वगैरह अटेंड नहीं कर सकते या बाकी कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स वगैरह हमें कुछ करना होगा तो वो नहीं कर सकते। लेकिन बहुत टाइम हमें मिलता है कि हम वो सारी चीज़ें कर सकते हैं। और वैसे इवेंट्स वगैरह का देखा जाए तो कॉलेज खुद ही टाइम टेबल बहुत अच्छे से सेट करके देता है, जैसे कि 12 बजे तक लेक्चर्स रहते हैं, उसके बाद फिर इवेंट्स वगैरह होते हैं, तो फिर वो मैनेज हो जाता है अच्छे से। ओके, तो अभी ये बेबीवाड़ी कैंपस है, तो इसका सराउंडिंग एरिया के बारे में आप क्या बोलोगे? हाँ, सराउंडिंग एरिया अच्छा है, जैसे कि सारे फैसिलिटीज़ अवेल हो जाते हैं बाहर भी। ओके, तो हॉस्टल्स या फिर मेस का लाइफ कैसा है? मतलब VIT के आसपास हॉस्टल्स या फिर मेस अवेलेबल है क्या, और उनका रिव्यू क्या है? वैसे 1 किलोमीटर के आसपास तो हॉस्टल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, लेकिन उसके बाद में प्राइवेट और VIT का भी हॉस्टल अवेलेबल है और हॉस्टल अच्छा है। और खाने का देखा जाए तो VIT के कैंटीन में भी मिल जाता है और बाहर भी खाऊ गल्ली करके है, उधर भी सारी चीज़ें मिल जाती है। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन है कि एक प्रो और एक कॉन आपके ब्रांच के रिलेटेड। आपका जैसे कि AIML ब्रांच, तो उसके लिए एक प्रो और एक कॉन क्या होगा? अच्छी बात तो ये है कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है, तो उससे बहुत हेल्प होती है, क्योंकि मेरी ब्रांच AIML है, सो प्रोजेक्ट ज़्यादा ही मुझे हेल्प करेंगे। एंड बुरी बात तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है ब्रांच में, सारे लोग AI के पीछे पड़े हैं, तो और जैसे ही आपको पता होगा कि सिर्फ CSIT भी और CS रिलेटेड भी बहुत सारे ब्रांचेस है, तो इसकी वजह से अफेक्ट क्या होता है एकेडमिक लाइफ पे? वैसे मतलब कॉलेज में बहुत सारे ब्रांचेस CS रिलेटेड है। अबाउट 4,000 तक हमारा क्राउड है, तो अगर प्लेसमेंट के टाइम देखा जाए तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होगी। एंड जब कंपनीज आती है तो फिर CS रिलेटेड ब्रांच को पूछती है, एंड तभी इतना ज़्यादा क्राउड हो जाता है कि बहुत कंपटीशन बढ़ जाती है। ओके, ठीक है। तो ये है फर्स्ट बिल्डिंग, दैट इज देश बिल्डिंग, जो कि फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर क्या होता है। मेजरली फर्स्ट ईयर के क्लासेस इसी बिल्डिंग में होता है। जो सेकेंड फ्लोर है वो डिपार्टमेंट ऑफ ENTC है, और जो थर्ड फ्लोर है उसका जो राइट साइड है वो CS डिपार्टमेंट है, और जो लेफ्ट साइड है वो IT डिपार्टमेंट है। इसमें 4 फ्लोर्स है, तो अभी हम चलते हैं उसका टूर लेने के लिए। तो ये है ट्रेनिंग और प्लेसमेंट सेल, जहाँ पे इंटरव्यूज, प्लेसमेंट्स और कंपनीज आते हैं, सो दैट जो भी थर्ड ईयर या फिर सेकेंड ईयर के होते हैं उनके वो इंटरव्यूज एज वेल एज इंटर्नशिप्स और प्लेसमेंट के लिए हेल्प करते हैं।
ये अभी हमने ग्राउंड फ्लोर पे ट्रेनिंग प्लेसमेंट सेल देखा है। तो अभी यहाँ पे स्टूडेंट सेक्शन भी होता है जहाँ पे सभी एकेडमिक प्रोसेस या फिर जो भी फीस की प्रोसेस होती है वो यहाँ पर होती है। सो लेट्स मूव हियर। तो ये है सेकंड फ्लोर का कॉमन स्टडी हॉल। तो अभी हम कुछ स्टूडेंट्स को क्वेश्चन भी पूछते हैं। तो लेट्स गो। एक्सक्यूज मी, आपका ईयर कौन सी ईयर है? सेकेंड ईयर। तो आप कुछ क्वेश्चंस पूछने मतलब कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए रहिए। हाँ चलिए। ओके, तो आपका नाम, ब्रांच और ईयर बताइए। सो मेरा नाम देवेश नालदे है, मैं अभी सेकेंड ईयर में हूँ और मेरी ब्रांच आईटी है। ओके, तो जैसे कि आप सेकेंड ईयर में हो, तो आपके ब्रांच का ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा है ब्रांच का, फैकल्टी भी ठीक है और लैब्स वगैरह भी अच्छे हैं, अच्छा है एक्सपीरियंस। और कॉलेज में कोडिंग कल्चर और टेक्निकल ग्रोथ के चांसेस कितने हैं? कोडिंग कल्चर तो वैसे अच्छा है कॉलेज का, बहुत सारे लोग हैं जो काफ़ी अच्छे कोडर्स है कॉलेज में, और बाहर के जो कोडिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं वहाँ पे भी उनका रैंक लेके ही आते हैं। बस ऐसा है कि आपको खुद से करना पड़ेगा कोडिंग का, फैकल्टी आपको गाइड कर सकती है थोड़ा बहुत, बट अल्टीमेटली आपके ऊपर डिपेंड करता है वो। और प्रोजेक्ट्स, हैकेथॉन और प्रैक्टिकल एक्सपोजर का लेवल कैसा है? हैकेथॉन्स का तो काफ़ी अच्छा है क्योंकि बहुत सारे क्लब है कॉलेज में, तो हैकेथॉन्स तो होते ही रहते हैं, और साथ ही साथ जो बाहर के कॉलेजेस में हैकेथॉन्स होते हैं उनके लिए भी काफ़ी प्रमोट किया जाता है स्टूडेंट, मतलब सपोर्ट किया जाता है स्टूडेंट्स को, तो हैकेथॉन्स का भी अच्छा एक्सपीरियंस। और इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी कॉलेज की तरफ से मिलती है क्या? हाँ, लाइक अभी सेकेंड ईयर में 3 कंपनीज आ गई है, और जेपी मॉर्गन, साइमंस और बार्कलेज ने कुछ हैकेथॉन के थ्रू किया था इंटर्नशिप का, सो आ रहे मतलब देते अपॉर्चुनिटीज़। ओके, तो प्लेसमेंट के लिए कॉलेज कितना सपोर्ट करता है और कितना खुद करना पड़ता है? प्लेसमेंट के लिए कॉलेज आपको सपोर्ट, लाइक अगर आपका सीजीपीए अच्छा होगा, अपन क्राइटेरिया में अगर बैठ रहे होंगे, सो उतना ही कॉलेज आपको सपोर्ट है, बाकी आपको ही करना पड़ता है कुछ से प्रिपरेशन, और आपके स्किल्स इंप्रूव करने पड़ते हैं, प्रोजेक्ट्स करना पड़ता है, तो आपके ऊपर ही होता है वो। ओके, तो वीआईटी का स्ट्रॉन्गेस्ट और वीकेस्ट पॉइंट क्या है, लाइक आफ्टर सेकेंड मतलब 2 साल का एक्सपीरियंस? स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट मैं तो बोलूँगा कि कॉलेज काफ़ी अच्छा है, टाइम बहुत मिलता है आपको अपना आपके ऊपर काम करने के लिए और बहुत सी चीज़ एक्सप्लोर करने के लिए भी अच्छा है। और वीक पॉइंट बोलूँगा तो गर्दी बहुत ज़्यादा हो गई, क्राउड वो इतना है कि इंटेक की वजह से कैंटीन में भी जगह नहीं मिलती है, पहले मिल जाती थी वैसा ये। तो ये है डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस हॉल भी है और बाकी के लैब्स भी है, और इस साइड है डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। तो लेट्स मूव हियर। तो ये है एनवीडीआई की लैब, और तो ये है सीएस डिपार्टमेंट, और फिर अभी हम बाकी के बिल्डिंग्स और कैंपस टूर देखते हैं। तो ये है ऑडी, जहाँ पे सभी क्लब्स, इवेंट्स और वर्कशॉप्स होते हैं। अभी हम बाकी के कैंटीन्स देखते हैं, तो चलिए। तो ये है नेस्कैफे, जो मेजरली दोपहर के टाइम पे शुरू रहता है, और अभी यहाँ पे है फ्रूट कैंटीन। तो चलिए। तो ये है फ्रूट कैंटीन, और ये हमारी सेकंड या फिर थर्ड बिल्डिंग है, दैट इज़ डिपार्टमेंट ऑफ AIDS। तो ये है न्यू सेमिनार हॉल, जो कि बिल्डिंग 2 से कनेक्टेड है, और अभी हम जाएंगे रीडिंग हॉल और बिल्डिंग नंबर 3। और ये है VIT का ग्राउंड, जहाँ पे पार्किंग सिस्टम भी होता है, एज वेल एज क्रिकेट या फिर स्पोर्ट्स खेले जाता है। और ये है डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और इसके फर्स्ट फ्लोर पे रीडिंग हॉल भी है।
तो ये है VIT की लाइब्रेरी जो कि बिल्डिंग नंबर 3 से कनेक्टेड है। और अभी हम चलते हैं मेन कैंटीन, तो चलिए। तो ये है मेन कैंटीन और यहाँ पे न्यू पूना बेकरी और पराठा हाउस, और फिर ये डायरेक्टली कनेक्टेड होता है 4th बिल्डिंग से, AIML वाली। और यहाँ पे VIT की प्रिंटिंग और स्टेशनरी शॉप्स है और बाकी के सभी कैंटीन्स है। तो ये था ओवरऑल VIT बेबेवाड़ी का कैंपस टूर। अगर आपको और कोई अपडेट्स चाहिए होंगे या फिर और बाकी के कॉलेज टूर या फिर कॉलेज वीडियोस चाहिए होंगे बाकी के कॉलेजेस के, तो ये चैनल एक्सप्लोर करो, यूट्यूब चैनल को, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो विद ऑल योर फ्रेंड्स। और हमारे कैप राउंड की टूल्स भी है जो कि वेबसाइट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगी, एज वेल एज मेंटरशिप कम्युनिटी भी है जहाँ पे आप आपके डाउट्स पूछ सकते हो। और हमारे कम्युनिटी में वेरियस कॉलेजेस के अराउंड 30+ कॉलेजेस के मेंटर्स है। तो आपको कौन से भी कॉलेजेस की कोई भी अपडेट चाहिए होगी तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हो डायरेक्टली, और ये फुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।